जो कांग्रेस के विरोध, जो कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सब दिन अपमानित किया, उसी के साथ जनता दल यू है। तो क्या जनता दल यू को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भीम संवाद करने का कोई अधिकार है क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिसने लोकसभा में जाने से रोका, 1947 के बाद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया, ये कांग्रेसिया परिवार के लोगों ने। 1947 से लेकर 1989 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं दिया, जबकि अपने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक स्वयं को भारत रत्न से सम्मानित हो गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत का सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद देश के एक दलित को बेटा को राष्ट्रपति बनाया। दलितों को एकजुट करने के लिए अब सारी पार्टियां लगातार लग चुकी हैं। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने भीम संसद किया, तो अब उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पर अब अंबेडकर समागम पटना के मिलर स्कूल में करने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ विधायक हैं लखेंद्र पासवान, उनसे बात करेंगे। सर, क्या आप दलितों के वोट बैंक पर सबकी नजर हो गई है? क्या आप लोग भी भीम संसद जैसा ही कुछ कार्यक्रम करेंगे क्या? बात वोट बैंक की नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान की बात है। आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान किसने दिया, विषय इस बात की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पर कौन चल रहा है, सवाल इस बात के है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वंशजों को अपमानित किसने किया, सवाल ये है। आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिसने लोकसभा में जाने से रोका, 1947 के बाद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया, ये कांग्रेसिया परिवार के लोगों ने। 1947 से लेकर 1989 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं दिया, जबकि अपने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक स्वयं को भारत रत्न से सम्मानित हो गई। इस सारे विषय पर आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जो कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित किया, उसी के पीछे आज जदयू और आरजेडी बिहार में खड़ा है और जनता दल यू के द्वारा भीम संवाद का कार्यक्रम किया गया है। अब आप बताइए, जो कांग्रेस के विरोध, जो कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सब दिन अपमानित किया, उसी के साथ जनता दल यू है। तो क्या जनता दल यू को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भीम संवाद करने का कोई अधिकार है क्या? आखिर किसके लिए भीम संवाद कर रहा है? एक कि केंद्र के दलित विरोधी चेहरे को, और केंद्र में दलित विरोधी, केंद्र तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत का सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद देश के एक दलित को बेटा को राष्ट्रपति बनाया। जब सेकेंड टर्म में प्रधानमंत्री बने तो एक आदिवासी महिला, दलित में भी कहिएगा सबसे अंतिम पावदान पर, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। और भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सैकड़ों लोक हितकारी योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीबों को 5 सालों तक लगातार जो अनाज है, मुफ्त में अनाज मिलने का अनाज हो, किसान सम्मान की राशि हो, गैस कनेक्शन फ्री में हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत फ्री में इलाज हो, यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना था। ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसका विकास जब तक नहीं हो सकता है तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं के अधूरा कार्य को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। चाहे दलितों को देश के शीर्ष पद पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में स्टेट में बैठाने की बात हो, चाहे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकास करने की बात हो, वही नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। और बिहार सरकार क्या कर रही है?
बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने अभी जो अनुसूचित जाति समाज के जो सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी है उसको प्रमोशन में आरक्षण तक बंद कर दिया है। तो जो व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया, आज बिहार के अंदर दलितों को प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। जो पोस्ट स्कॉलरशिप योजना के तहत एससी समाज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलता था उसको बिहार सरकार ने बंद कर दिया। जो बिहार विधानसभा में हम लोग विधायक होने के नाते हमने देखा और आप सबों ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा किस प्रकार दलितों का अपमान नीतीश कुमार जी स्वयं बिहार विधानसभा में कर रहे थे। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री वो पूर्व मुख्यमंत्री जी को तुम ताम करके कह रहे थे जो तुमको हमने बैठाया है, बैठो, तुम क्या बोलोगे। क्या मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 18 वर्षों तक आप मुख्यमंत्री बिहार में हैं, किसके कृपा से हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी आपके साथ अशब्द इस्तेमाल नहीं किया? तुम तरह कभी नहीं किया, आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया, कभी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो आज एक दलित का बेटा जीतनराम मांझी जी को, एक मुसहर समाज के बेटा को अपमानित कर रहे हैं विधानसभा में। और वही जो भीम संवाद कार्यक्रम किया है वहां भी एक मुसहर समाज को अपमानित किया है, मंत्री को, बिहार सरकार के मंत्री को अपमानित किया है। ऑडियो भी वायरल हुआ, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। तो देखिए ये नीतीश कुमार जी जो है ना, उनके पार्टी को तो छोड़ दीजिए, जब स्वयं बिहार विधानसभा में दलितों को अपमानित करते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने वाला कांग्रेसिया परिवार के पीछे खड़ा है। और 4 राज्य का आज अभी चुनाव हुआ है देश के अंदर, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, या 4 राज्य में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उस तीनों राज्य के दलित और आदिवासी ने यह पूर्ण बहुमत देकर बता दिया जो पूरे हिंदुस्तान और बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति के समाज के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अब 24 और 25 में अब जोर लगा रही है। क्या लग रहा है कि अभी तो 3 राज्य आप लोग जीते, आगे क्या? अभी 3 राज्य तो सेमीफाइनल हम लोग ने दिखलाया है। 24 में तो देश का फाइनल पुनः दोबारा है। इस बार देश के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक छक्का मारने का जो है जनादेश दे रखा है। और जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब मोदी जी पहुंचे तो उनको पनौती कह रहे थे, लेकिन वही उन्हीं पनौती ने अब उन लोगों को खेल बिगाड़ दिया। जो पनौती कहने वाले लोग हैं वो तो शर्म से बोल नहीं रहे हैं, एक बयान उनका नहीं आ रहा है। देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को अगर आप शब्दों से इस्तेमाल कीजिएगा तो अभी तो 3 राज्य के जनता ने जवाब दे दिया। बिहार में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार दलितों का अपमान किया गया, विधानसभा में महिलाओं को अपमान किया गया, तो 3 राज्य के चुनाव में उस तीनों राज्य के महिलाएं और वहां के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने, दलित को लोगों ने वोट के बल से इनको जवाब दे दिया है। और आने वाला जो 24 का चुनाव है, बचा कुचा सुफरा उसमें साफ हो जाएगा। और जो 25 का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा ना, तो उस चुनाव में तो जनता दल यू का ऐसी सुहा हो जाने वाला है। तो ये हमारे साथ थे भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान, जो अंबेडकर समागम करने जा रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो उस तरह 2024 और 25 में हम लोग इंडिया गठबंधन और जदयू का सुपड़ा साफ कर देंगे। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।